हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, देखिए हमने जो है उत्तराखंड जिला सीरीज जो है शुरू कर दी है, जिसमें पहला जिला जो है हम लोग देहरादून देखेंगे, उसका पहला पार्ट। ठीक है, देहरादून का हम लोग पहला पार्ट देखेंगे। इसी तरह से देखिए देहरादून को लगभग हम 3 से 4 पार्ट में जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से जितने भी हमारे 13 जनपद हैं उनको हम इसी तरह से ठीक है कवर करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग स्थापना की बात करते हैं। देहरादून जनपद की जो है स्थापना कब हुई थी? तो देहरादून जनपद की स्थापना 1817 में की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन यहीं से बनता है, जब देहरादून बना था तो इसको सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सहारनपुर मंडल में जो है देहरादून को कब शामिल किया गया था? तो 1817 में जो है शामिल किया गया था। देहरादून के अगर हम प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम है इसका पृथ्वीपुर शिवभूमि। ठीक है, ये इसके प्राचीन नाम है। उपनाम की अगर हम लोग बात करें तो सैनिक नगर, वन संस्थान नगर और लीची नगर। उसके अलावा देखिए कई किंवदंती हैं कि देहरादून का नाम पहले द्रोण नगर था, क्योंकि पांडवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। गुरु राम राय, ठीक है, जब गुरु राम राय 1699 में यहाँ पर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर अपना डेरा डाला था, अपना देह त्याग किया था। उसके कारण भी मानते हैं कुछ लोग कि देहरादून का नाम इसी ये दो किंवदंती हैं जिनके अनुसार देहरादून का नाम पड़ा था। ठीक है, चलिए उसके अलावा देखिए क्षेत्रफल, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चाहे क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो, घनत्व हो या साक्षरता हो, लिंगानुपात हो, यहाँ से भी क्वेश्चन देहरादून से ज़्यादातर बनते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल यहाँ का 3088 वर्ग किलोमीटर, यानी 3088 करके आप इसको याद रख सकते हैं, 3088 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या जनसंख्या की हम लोग बात करें तो इसको भी आप पूरी ना याद करके इस तरह से आप याद कर लो, 1696,694। ठीक है, 1696,694 करके इसको आप याद कर सकते हैं। जनसंख्या घनत्व की हम लोग बात करें तो 549 है। 10 की वृद्धि यहाँ की 32.33% है। लिंगा अनुपात आपको याद रखना, क्योंकि लिंगानुपात जो है ज़्यादातर यहाँ का पूछा जाता है। कुल साक्षरता 84.25 है। ठीक है, 84.25 है। और पुरुष साक्षरता की बात करें तो 89.40% और महिला साक्षरता की 78.54। साक्षरता के मामले में देखिए राज्य में साक्षरता में देहरादून जो है प्रथम स्थान पर है, और देखिए महिला साक्षरता की दृष्टि से भी जो है प्रथम स्थान देहरादून का है। ठीक है, यानी साक्षरता में भी जो देहरादून का पहला स्थान है और महिला साक्षरता की दृष्टि से भी प्रथम स्थान है। उत्तराखंड की जो अस्थायी राजधानी है वो देहरादून ही है गाइस। ठीक है, अस्थायी ये राजधानी भी कह सकते हैं। दूसरी है गैरसैंण वाली जो है गाइस। ठीक है, गैरसैंण वाली जो है, गैरसैंण चमोली वाली, वो जो है ग्रीष्मकालीन है। वो कौन सी है? ग्रीष्मकालीन। तो इन दोनों तरह से क्वेश्चन वो पूछ लेगा। ठीक है, चलिए देहरादून को कुमाऊं मंडल में, देहरादून को कुमाऊं, देखिए ये कुमाऊं मंडल यहाँ लगाना सही नहीं है, क्योंकि कुमाऊं में देहरादून को कुमाऊं में शामिल किया गया। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि देहरादून को कुमाऊं में कब शामिल किया गया था? तो 1825 में शामिल किया गया था। 1829 की डेट भी आपको जरूर याद रखनी अच्छे से, क्योंकि देहरादून के साथ देखिए जौनसार भाबर का उपयुक्त रखकर इसको मेरठ मंडल में रखा गया था। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि देहरादून को मेरठ मंडल में कब रखा गया था? 1829 में, या फिर जौनसार भाबर पूछ लेगा कि जौनसार भाबर को देहरादून को उपायुक्त रखकर मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया था। क्वेश्चन को किसी भी तरह से तोड़ मोड़ के वो आपसे पूछ सकता है। अगला है देहरादून नगर पालिका कब बना? तो देखिए देहरादून नगर पालिका जो बना था 1867 में बना था। कब बना था? 1867 में। देहरादून अलग जिले के रूप में जो प्रकाशित हुआ था, देखिए अलग जिले की बात चली, यहाँ पर गठन की बात नहीं चली। अलग जिले के रूप में जो प्रकाशित हुआ था वो 1871 में हुआ था। ठीक है, 1817 में जो है इसका गठन हुआ था वो अलग है, और जो अलग जिले के रूप में प्रकाशित हुआ था ये 1871 में हुआ था। दोनों ही अलग है क्वेश्चन। ठीक है, देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल जो किया गया था 1975 में किया गया था। देहरादून नगर निगम जो बना था गाइस, ठीक है, देहरादून पहला नगर निगम है, और कब बना था ये? 9 दिसंबर 1998 को बना था। ये डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। अगला है यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र हैं वो कितने हैं? तो देखिए देहरादून में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 10। देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, डोईवाला, विकासनगर, रायपुर, सहसपुर, धर्मपुर, और देखिए दो सबसे महत्वपूर्ण है राजपुर और चकराता, क्योंकि राजपुर जो है अनुसूचित जाति यानी एसटी के लिए आरक्षित क्षेत्र है, और चकराता अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित क्षेत्र है। इन दो को अधिकतर एग्जाम में पूछता है। और देखिए आपको विधानसभा क्षेत्र, तहसील, विकासखंड क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। मान के चलो
धर्मपुर का संबंध किस जनपद से है? तो आपको पता होगा कि धर्मपुर जो है देहरादून का विधानसभा क्षेत्र है, तो आप इसको आराम से कर लोगे। इसलिए 13 के 13 जिलों के आपको देखिए विधानसभा क्षेत्र, तहसील और वहाँ के विकासखंड ये सभी याद होने चाहिए। तहसील की बात करें तो देहरादून में देखिए 7 तहसील हैं। देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, कालसी, त्यूनी और चकराता। विकासखंड की बात करें तो विकासखंड है यहाँ पर 6, विकासनगर, डोईवाला, कालसी, सहसपुर, चकराता और रायपुर। अगर हम लोग देहरादून की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो देहरादून राज्य का पश्चिमी जिला है। ठीक है, इस तरह से देहरादून जो है राज्य का पश्चिमी जिला है। ठीक है, देहरादून देखिए शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच जो दून घाटी है उसमें बसा हुआ है। ठीक है, किसमें बसा हुआ है? दून घाटी में बसा हुआ है। देहरादून जिला देखिए मुख्य 2 भागों में बटा हुआ है। पहला दून घाटी और दूसरा है जौनसार भाबर क्षेत्र। तो इस पॉइंट को आप याद रखना। पूछ सकता है कि देहरादून जिला मुख्यतः कितने भागों में बटा हुआ है? तो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला दून घाटी और दूसरा है जौनसार भाबर क्षेत्र। अगला है देहरादून की सीमाएं मिलती हैं। देखिए देहरादून की सीमाएं जो हैं 2 राज्यों से मिलती हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर है, ठीक है, सिरमौर है, एक स्थान है सिरमौर। ठीक है, वो हिमाचल का है और यूपी का सहारनपुर। तो इन दोनों जगह से जो है देहरादून की सीमाएं बनती है। और दोनों ही कहाँ पर देखिए, सिरमौर हिमाचल प्रदेश में है और सहारनपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अगला देखिए इसमें पॉइंट, राज्य के जो 4 जनपद है वो देहरादून से सीमा बनाते हैं। हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी। अगला है इसमें महत्वपूर्ण, देहरादून राज्य का सबसे बड़ा दून है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कि राज्य का सबसे बड़ा दून कौन सा है? ठीक है, तो देहरादून है, जो लगभग 75 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। उसके अलावा दून क्षेत्र की बात करें तो देखिए दून क्षेत्र शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है और 350 से 700 मीटर ऊंचे, ठीक है, चौरस व 36 घाटों में फैला दून क्षेत्र है। तो याद रखें चौड़ाई में जो है वो इतना है 24 से 32 और ऊंचाई में जो है 350 से 700 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला है दून क्षेत्र में वार्षिक वर्षा जो होती है 200 से 250 सेंटीमीटर होती है। और देहरादून में देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो राजपुर में होती है। कहाँ पर होती है? राजपुर में होती है 318 सेंटीमीटर तक। ठीक है, राजपुर में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा और कितनी होती है? 318 सेंटीमीटर तक। चलिए अगला है यहाँ के जलप्रपात भी पूछे जाते हैं, आपको पता है हर एग्जाम में। टाइगर फॉल ये 500 मीटर ऊंचा है, इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है। ये चक्राता में, देहरादून के चक्राता में है। मोईगाड़ फॉल जो ये भी चक्राता में है। किमोना फॉल, ठीक है, ये 35 मीटर ऊंचा है और ये भी चक्राता में, यानी तीनों ही चक्राता में है। शिखर फॉल ये राजपुर में है। मौसी मसूरी में, इसको माँ से भी याद रख सकते हो कि मौसी मसूरी, इस तरह से। ठीक है, पटना फॉल जो है ये ऋषिकेश में है। ठीक है, नीरगढ़ू फॉल जो है ये भी ऋषिकेश में है। गरुण चट्टी, और देखिए गरुण चट्टी झरना और फूल चट्टी झरना ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आपको ऑप्शन देगा ऋषिकेश, आप ऋषिकेश नहीं लगाओगे, इसको आप अलग ही लगा दोगे। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है गरुण चट्टी झरना और फूल चट्टी झरना जो है ये ऋषिकेश में है। कानसोरा ताल ये रायवाला में है। देखिए गाइस रायवाला में, और कानसोरा इस आपको इस वजह से याद रखो, कभी देहरादून गए होगे तो कानसोरा स्टेशन पड़ता है। ठीक है, कानसोरा स्टेशन पड़ता है, तो इसी स्टेशन से आप याद रख सकते हो कि कानसोरा ताल कहाँ पर है? रायवाला देहरादून में। गौतम कुंड ये चंद्रवनी में है। चंद्रवाड़ी ताल ये देहरादून में गाइस, क्योंकि यहाँ से इसकी विशेषता यह है चंद्रवाड़ी ताल की कि चंद्रभागा नदी का उद्गम जो है वो यहीं से हुआ है। ठीक है, चंद्रभागा नदी का उद्गम जो है चंद्रवाड़ी ताल से ही हुआ है। अगला है नदियाँ, झील और कुंड। सबसे पहले बात करते हैं सोंग नदी की। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बना है। ये दून घाटी की सबसे प्रमुख नदी है। ठीक है, सोंग नदी दून घाटी की सबसे प्रमुख नदी है। रायवाला के पास जो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी में जो है ये मिल जाती है। रायवाला के पास सोंग नदी जो है गंगा में मिल जाती है। सोंग की सहायक नदी की बात करें तो सिसवा, बाल्दी, बिघालना, रो। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पूछी गई है अभी तक सिसवा और बाल्दी, ये काफ़ी बार पूछी गई हैं। सिसवा की सहायक नदी हैं देखिए रिस्पना और विंदाल। ठीक है, रिस्पना और विंदाल ये देहरादून के मध्य में प्रवाहित होती हैं। रिस्पना से देखिए क्वेश्चन एक बार बना भी है। अगला है पर्यटक स्थल सहस्त्र धारा वाल्दी नदी के तट पर स्थित है। सहस्त्र धारा में गंधक युक्त जल मिलता है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि सहस्त्र धारा जो है एक जो पर्यटक स्थल है वो किस नदी के तट पर है? तो आपको याद रखना है वाल्दी नदी के तट पर है। आसन नदी की बात करें तो आसन नदी से देखिए कई बार क्वेश्चन बने, चाहे यूके पीसीएस की बात कर लो, चाहे आप यूके ट्रिपल एससी की बात कर लो। तो देहरादून में बहने वाली यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, आसन नदी जो है देहरादून में बहने वाली यमुना की सहायक नदी है।
आसन नदी देखिए यमुना नदी में जो है रामपुर मंडी के पास मिलती है, ठीक है। आसन नदी यमुना नदी में रामपुर मंडी के पास जो है मिलती है। उसके अलावा जो पूर्वी यमुना नहर है, ठीक है, जो पूर्वी यमुना नहर है जो यमुना नदी से निकाली गई है, और जो आसन नदी है इसी के संगम पर जो है देखिए डाक पत्थर में एक जगह है, डाक पत्थर, वहाँ पर बना हुआ है आसन बैराज। इसकी डेट आप याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में पूछ भी रखी कि आसन बैराज की स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में। आसन बैराज से ही बने देखिए जलाशय को क्या कहते हैं, आसन जलाशय या ढालीपुर झील। इसको आपको इस तरह से पूछ सकता है कि ढालीपुर झील की स्थापना कब हुई थी। इस बैराज में देखिए जो प्रवासी पक्षी हैं उनकी प्रजाति देखने की नहीं मिलती है, जो भारत के पक्षी हैं उनकी प्रजातियां भी यहाँ पर अधिकतर देखने को मिलती हैं। अगला है खनिज संपदा। तो देखिए संगमरमर तो मुख्य रूप से ये देहरादून में मिलता है गाइस, ठीक है। क्रीम रंग का जो सख्त चूना पत्थर होता है इसके भंडार है मसूरी में। कालसी के पास मंदारम और जो बाराकोट क्षेत्र है वहाँ से उत्तम किस्म के चूना पत्थर मिलते हैं, ठीक है। तो खनिज संपदा से भी अधिकतर क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनेंगे। उसके अलावा देखिए देहरादून में कुमा वरोला क्षेत्र होता है, वुरेला, ठीक है, कुमा वुरेला क्षेत्र है, यहाँ से सीसा पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलता है, शीशे के भंडार है। देहरादून का एक घपीला गांव है, यहाँ पर जिप्सम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जिप्सम। वेराइट्स धातु ये भी देहरादून में है, ठीक है। महागांव और किरियारकुली दोनों ही मसूरी में है गाइस। ये महागांव और कियारकुली ये दोनों ही कहाँ पर है, मसूरी में, और यहाँ पर खड़िया के मुख्य क्षेत्र हैं, ठीक है, खड़िया के मुख्य क्षेत्र हैं। अगला है प्राकृतिक आपदाएं। तो देखिए 1937 को देहरादून में 8 रिएक्टर स्केल का जो है भूकंप आया था। और भूकंप मापी स्टेशन से आपको पता है क्वेश्चन बना भी है, क्योंकि आपसे पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा इसमें से भूकंप मापी स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो 3 जगह पर भूकंप मापी स्टेशन है, तो देहरादून, टिहरी और गरुड़ गंगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा देखिए जो हम देहरादून का कल दूसरा पार्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है, पार्ट 2 देखेंगे। तो उसमें हम लोग जो राष्ट्रीय वन्य जीव है या वन्य जीव विहार है जो या वन है, ठीक है, उससे आए हुए जो भी हम लोग टॉपिक हैं उसको कल देखेंगे, ठीक है। तो गाइस इसमें आपको कहीं भी किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि देखिए आप अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक बच्चे जो है इस सीरीज से जुड़ पाएंगे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।